हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल एग्जाम 2024 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट हॉल लास्ट नाइट। ठीक है, शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट हॉल लास्ट नाइट। इस सेंटेंस को पढ़ के बहुत लोग ऐसा लगेगा, अच्छा ये तो सवाल बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं आपको एरर दिखेगा ही नहीं। लेकिन मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आपको मेरे भाई, ये जो वर्ड आता है ना लास्ट वाला, लास्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे मान लीजिए लास्ट है, ठीक है, पास्ट, लास्ट, पास्ट, यस्टरडे, है ना, यस्टरडे, बिफोर, एगो, ये सारे वर्ड जो होते हैं ना पास्ट टेंस को दिखाते हैं, ठीक है। और पास्ट टेंस में अगर दिखाने का मतलब ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में आता है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में आता है। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्मेट प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, शी वाज सिंगिंग जो है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में है। शी वाज सिंगिंग यूज ना करके हम क्या बोलेंगे, शी सैंग, शी सैंग, ठीक है, सिंग, सैंग, संग बोलते हैं। तो वर्ब का जो सेकंड फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सैंग। शी सैंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट हॉल लास्ट नाइट। समझ गए बात। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल हम लोगों ने शुरुआत करा है। आप इस वर्ड को देखिएगा हमेशा, लास्ट हो गया, पास्ट हो गया, यस्टरडे हो गया, बिफोर हो गया, एगो हो गया, ऐसे मेनली इन 4-5 वर्ड से पूछते हैं सवाल और बच्चे मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया, सी सैंग, लास्ट हो गया, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है, माई डॉटर पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द लायंस क्लब। जो लायंस क्लब के द्वारा हर साल जो डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें मेरी बेटी पार्टिसिपेट करती है। तो ये माई डॉटर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो पार्टिसिपेट नहीं बल्कि पार्टिसिपेट्स। ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते नंबर 3 पे आते हैं। द पुलिस इंस्पेक्टर वॉज ट्राइंग टू गिव आउट द कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज इन द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे सही करेक्ट फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। फिर देखो फ्रेज कहाँ कहाँ पे है, आप देखोगे, एक यहाँ पे दे रखा है ट्राइंग टू गिव आउट, ट्राइंग टू रस आउट, ट्राइंग टू सॉर्ट आउट, ट्राइंग टू लाइटन अप, ट्राइंग टू साइन अप। इन फ्रेजेस जो वर्ड है, फ्रेजल वर्ड है, वर्ब है, इनमें से चूज करना है कौन सा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब जब हम बात करें गिव आउट के बारे में बोलेंगे, तो गिव आउट का मतलब क्या होता है। गिव आउट का मतलब होता है बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट करने का का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हम स्टोरीज को बांटेंगे, बिल्कुल नहीं, गिव आउट तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा। द पुलिस इंस्पेक्टर वाज ट्राइंग टू सॉर्ट आउट, सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है, सुलझा देना। रस आउट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रस आउट को बोलते हैं जल्दी से निकाल देना, दैट इज कॉल्ड रस आउट। क्या होता है यहाँ पर लिख लो, रस आउट का मतलब होता है जल्दी से, जल्दी से निकालना, दैट इज कॉल्ड रस आउट। ठीक है, लाइटन अप, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रकाशित करना, दैट इज कॉल्ड लाइटन अप। तो मुझे बताओ, द पुलिस इंस्पेक्टर वाज ट्राइंग टू लाइटन अप द कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज इन द सीन ऑफ एक्सीडेंट। ऐसा नहीं है, वो क्या करेगा, समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड सॉर्ट आउट। एक और वर्ड है साइन अप, ये पहला ही आपको मालूम होगा पहले से, साइन अप। ठीक है, मतलब साइन अप हो जाना, खुद को उसमें इन्वॉल्व कर लेना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपने हर जगह साइन अप किया होगा पहले, उसके बाद ही आप लॉग इन कर पाते हैं। तो ये क्या है, पहला प्रोसेस है किसी चीज में इन्वॉल्व होने के लिए, दैट इज कॉल्ड साइन अप करना। ठीक है, तो ये अलग चीज हो गया। आगे बढ़ते हैं। आई विल बी स्टडी अराउंड 7 o'clock। जैसे ही विल प्लस बी आता है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्मेट आता है, बताइए आपको। आई विल बी स्टडिंग अराउंड 7 o'clock, क्या बोलेंगे, आई विल बी स्टडिंग अराउंड 7 o'clock। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पांचवा सवाल। ठीक है, nutrition experts have researched the bad effects of junk food and have come to the fill in the blanks that junk food manufacturing companies are fooling the people.
बाई फिल इन द ब्लैंक्स डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट, धोखेबाजी तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखा करके लोगों को वो सारी कंपनियां बेवकूफ बना रही हैं। ठीक है, जंक फूड जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो सारी कंपनियां बेवकूफ बना रही है लोगों को। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। रिसर्च के द्वारा पता लगाया जा चुका है बहुत सारे इसके बैड इफेक्ट्स हैं। तुम क्या बोलेंगे? इन सब चीजों को देख करके हमने क्या निकाला? कंक्लूजन निकाला, डेरिवेशन निकाला, सॉल्यूशन निकाला, या एजम्पशन निकाला? ये अनुमान नहीं है। अगर हम रिसर्च करेंगे कोई चीज के पीछे तो हम क्या बोलेंगे? कंक्लूजन निकाल देंगे फटाफट का, अच्छा ये तो गलत चीज है, ये तो सही चीज है, तो क्या बोलेंगे उसको हम? हैव कम टू द कंक्लूजन, निष्कर्ष पे आ गए हम लोग कि जंक फूड जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या कर रही है? लोगों को बेवकूफ बना रही है बाई फिल इन द ब्लैंक्स, बाई शोइंग। अगर कोई चीज एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है तो क्या बोलेंगे? ऑब्जर्विंग, एज्यूमिंग, ब्लोइंग? बिल्कुल नहीं। वो एडवर्टाइजमेंट को दिखा करके, गलत तरीके से उस प्रचार को दिखा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट सब्स्टिट्यूट जंक फूड विथ फिल इन द ब्लैंक्स फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो ये कह रहा है कि जंक फूड के को हटा करके उसके बदले रिप्लेसमेंट में कोई अच्छे फूड को हम लोग शामिल कर सकते हैं। यानी जो फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो ये क्लीनर नहीं है बल्कि ये हेल्दियर फूड है। एक्सपेंसिव अलग चीज होती है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ खराब चीज है, एक तरफ बढ़िया चीज है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? हेल्दियर। ठीक है, आसान चीज है। आगे बढ़ते हैं। So the next time you think of fill in the blanks, that burger, hot dog, pizza, samosa, kachori, or even ice cream in a restaurant, eating joint or a party, stop your instincts, अपने मनोवृत्ति को रोक लीजिए, and look for some healthier food, fill in the blanks instead. उसके बदले में आप कुछ अलग वर्ड को इस्तेमाल करिए, सॉरी कुछ अलग फूड को इस्तेमाल करिए, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आपको मन करे कि बर्गर ले लो, हॉट डॉग, पिज्जा वगैरह खाने का, तो हम क्या करेंगे? अगर आपके मन में आए, यू थिंक ऑफ ग्रैबिंग, एस्केपिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मेरे मन में क्या आएगा? ग्रैब करने का। हम कोई चीज हथियाना चाहेंगे, ग्रैब करना चाहेंगे, मतलब कि हमारे पास आ जाए, छीनना, छीन ले। ठीक है, जब भी इस तरह का मन में आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम उसके बदले अपनी मनोवृत्ति को स्टॉप करेंगे और फिर लुक करेंगे फॉर हेल्दियर फूड। उसके बदले में हेल्दियर फूड ऑप्शंस मेरे पास होंगे, हेल्दियर फूड कंपैरिजंस, हेल्दियर फूड चांसेस तो होगा ही नहीं, हेल्दियर फूड एडिशंस। एडिशन तब होता जब पहले से हम अच्छे फूड खा रहे होते और अच्छे अच्छे फूड को मुझे ऐड करना है, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं कि इसको एडिशंस को। लेकिन इस वाले ऑप्शन में क्या आएगा मेरे भाई? ऑप्शंस। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा सम हेल्दियर फूड ऑप्शंस को इसके बदले में। तो ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ये कंप्रीहेंशन मुश्किल नहीं था, आसान था। अबोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? अबोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई चीज अगर मान लो आकस्मिक घटना, हिंदी में कहते हैं इसको आकस्मिक घटना। ठीक है, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इडियम वाले क्वेश्चन जब तक आपको याद नहीं है आप नहीं कर पाएंगे, तुक्का लगाएंगे, मिस्टेक हो ही जाती है। आगे बढ़ते हैं, 11 पे आते हैं। सिनोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है डिजायर, मतलब चाहना, इच्छा करना, दैट इज कॉल्ड डिजायर। ठीक है, लोथ और डिस्कस्ट दोनों का मतलब होता है घृणात्मक वर्ड है, और ये वर्जन भी घृणा को दिखाता है। ये तीनों वर्ड जो है एक नेगेटिव वर्ड है। लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा करना, ईयर्न भी होता है, याद करिए इसको। इसका मतलब होता है इच्छा रखना कोई चीज की, डिजायर रखना, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिंग या फिर ईयर्न। तो क्या हो जाएगा वर्ड इसका? 3 नंबर, वॉक अ टाइट रोप। ये इडियम का मतलब क्या होता है? वॉक अ टाइट रोप, इसका मतलब ही होता है कि आप नाजुक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वॉकिंग अ टाइट रोप। हम बड़े ही टाइट रस्सी पे चल रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं। नाजुक स्थिति से गुजरना, दैट इज कॉल्ड वॉक अ टाइट रोप। ठीक है भाई, टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ बिल्कुल नहीं, टू वॉक ऑन नैरो रोड बिल्कुल नहीं। ठीक है, टू बी टेंस्ड अबाउट समथिंग, कोई चीज सोच करके आप टेंशन में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नाजुक सिचुएशन से क्या हो रहा है? गुजर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नंबर 13 पे आते हैं मेरे भाई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ मिस्टेक टू माई फादर फॉर द ब्लंडर आई मेड। जो हमने बड़ी बड़ी गलती करी है, ठीक है, उसके लिए मुझे लेटर लिखना पड़ेगा। किसके लिए? मिस्टेक नहीं बोलते उसको, बोलते हैं लेटर ऑफ एपोलॉजी बोलते हैं।
क्षमा मांगने के लिए हम क्या करेंगे, लेटर को लिखेंगे। तो लेटर ऑफ एपोलॉजी बोलेंगे उसको। ये इसका मतलब होता है एहसान। हमने अगर गलती करी है तो क्या कोई किसी पे एहसान थोड़ी किया है, बिल्कुल नहीं। तो हमें एपोलॉजी लिखना पड़ेगा। सर्कमस्टांस कोई घटना को बोलता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इन द लॉस्ट मैच वाज डिसमल। डिसमल बोलते हैं निराशा को, दुखमय, निराशाजनक को बोल सकते हैं, इसको डिसमल। ठीक है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा बताओ? जो लुमिनस हो, चमकीला हो, दैट इज कॉल्ड लुमिनस। समझ गए बात? ये जो अगला वर्ड है चीप, सस्ता, बाकी सारे वर्ड आसान है। डेंटी का मतलब होता है गंदा, डर्टी को बोलते हैं डेंटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 15 पे आता है। अ न्यूअर मोर इफेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम वाज इंस्टॉल्ड इन प्लेस ऑफ द ऑब्सोलीट वन। इसका मतलब होता है जो बहुत ही पुराना हो चुका है, जो सिग्निफिकेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। इसी को बोलते हैं ट्रिवियल, इसी को बोलते हैं फ्रिवोलस। ये सारे वर्ड बहुत बार पूछे गए मेरे भाई। ठीक है, मतलब जो बहुत पुरातन हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, ट्रिवियल, वो इनसिग्निफिकेंट है, आउटडेटेड हो चुके हैं। तो आपसे वही पूछ रहा होगा कि इसका, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ही टेक्स हिज ऑलवेज डॉग फॉर ए वॉक। ही टेक्स हिज ऑलवेज डॉग, नहीं, ही ऑलवेज टेक्स हिज डॉग, ऐसा बोलना पड़ेगा ना, फॉर ए वॉक। आसान सवाल था। आगे बढ़ते 17 पे आते हैं। शी वॉज थिंकिंग एट द फन दे हैड। वो सोच रही थी किसके बारे में? उस फन के बारे में जो उन लोगों ने करा। ठीक है, दे हैड, थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। आसान सवाल था। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है वेहीमेंट, का मतलब होता है उग्र हो जाना। वेहीमेंट का मतलब होता है उग्र हो जाना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? माइल्ड का मतलब नम्र हो जाना। एक तरफ क्या है? उग्र है, प्रचंड है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नम्र हो जाएगा। स्मैश, पीटना। पैशनेट, जोशीला, पैशन, पैशन में होना। ठीक है, रिलायबल, विश्वसनीय। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है बेनेवोलेंट, इसका मतलब होता है उदार। ठीक है, लिबरल। ठीक है, जेनरस, मैग्नानिमस। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहो तो लिख सकते हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ? जो क्रूएल है, निर्दयी है। एक तरफ तुम बड़ा ही उदार हो, लड़ाई झगड़े के पीछे नहीं भागते हो, एक तरफ तुम क्या क्रूएल हो चुके हो। हार्मलेस, जो हानिकारक नहीं हो, जो अच्छा हो, ये एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव एलिगेशन वाली वर्ड है। पैसेंट, जो नहीं बोलते हैं पैसेंस रखो, ठीक है, ये वही वाली पेशेंट है। और हैप्पी तो खुश होता है। देर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसीजर फॉलोड बाय द कंपनी। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब पारदर्शिता, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पारदर्शिता। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मतलब ट्रांसपेरेंट बोलते हैं उसको जो आर पार दिखाई दे, सब कुछ पता चल जाए, ट्रांसपेरेंट वो चीजें होती है। और एक वर्ड हमारे पास है ओपेसिटी, जिसका मतलब क्या होता है? ओपेसिटी का मतलब बोल सकते हैं जो अस्पष्ट है, बिल्कुल पता ही नहीं चले क्या चल रहा है जीवन में, दैट इज कॉल्ड ओपेसिटी। ओपेक से बना ओपेसिटी। ठीक है, ये जो वर्ड लायबिलिटी, इसका मतलब विश्वसनीयता बोलेंगे। क्लैरिटी बताइए आपको। और कोहेरेंस, ये वर्ड का भी इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंस का मतलब क्या बोल सकते हैं बताओ? जैसे कोई चीज आप कोहेरेंट बोलते हैं ना, अच्छी संगति, सुसंगति में होना, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस बोल सकते हैं उसको। अच्छी संगति, सुसंगति। ठीक है भाई। ये जो ट्रांसपेरेंसी है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओपेसिटी। अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है नोबल, मतलब नेक, अच्छा दिल इंसान। ग्रैंड, बहुत विशाल। मैजिकल, जादुई। इनडिस्क्राइबेबल, मतलब जिसकी व्याख्या नहीं की जा सके। तो नेक का उल्टा ये होगा? बिल्कुल नहीं। मैजिकल, जादुई होगा? बिल्कुल नहीं। कॉमन मतलब साधारण। ठीक है, एक तरह तुम बड़ा नॉर्मल इंसान हो, एक तरह तुम ऐसे ही नॉर्मल इंसान हो, कॉमन इंसान हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका अपोजिट यही होगा हमेशा के लिए, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, नंबर 22 पे चलेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, ग्रेसियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेसियस? कोई इंसान बड़ा काइंड नेचर का है, दयालु है, दैट इज कॉल्ड ग्रेसियस। ठीक है, विनीत इंसान। कॉन्टाजियस, छुआछूत से होने वाली बीमारी को बोलते हैं कॉन्टाजियस, छुआछूत। ठीक है,
अनटचेबिलिटी वाली चीजें होती है इसमें। वो किस में, आर्टिकल 15 में है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। करेजियस का मतलब होता है साहसी। तुम खुद ही बताओ कि यहाँ पे स्पेलिंग किसकी मिस्टेक है। करेजियस, करेजियस स्पेलिंग देखा आपने? ये जो आई है ना, आई नहीं होता, क्या होता है सर? COURAGEOUS, कोरेजियस ऐसे बोलते हैं। आई की जगह पे ई लिखो, साहसी। द ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल इज वेरी रेयरली यूनिफॉर्म। ठीक है, एक तरफ तुमसे पूछ रहा है कि एंटोनिम क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब एक समान, कांस्टेंट को बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, जो एक जैसा है बिल्कुल, कोई अंतर नहीं है इसमें। इसका अपोजिट क्या होगा? जो बिल्कुल अलग अलग तरह का है, डिफरेंट है, यानी कि वेराइडेटेड। क्या बोले उसको? वेराइगेटेड, मतलब तरह तरह का। क्या बोलेंगे? तरह तरह का बोलेंगे इसको। ठीक है, बैलेंस्ड मतलब संतुलित, जो बिल्कुल यही है, ये इसका सिनोनिम हो सकता है। फिक्स्ड, फिक्स है। पेयर्ड, जोड़ीदार। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 24 में आते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा इस सेंटेंस में? श्रेया प्रिफर्स वेयरिंग ग्रीन कलर्ड साड़ी ऑन द मैरिज फंक्शंस। ओह, इतना गंदा सवाल। फंक्शंस, क्या लिख रहे हो? स्पेलिंग मिस्टेक पूछ रहे हो, इतना आसान सवाल पूछ रहे हो। द न्यू कंस्ट्रक्शन साइट्स हैव फिल इन द ब्लैंक्स अटैक बाय द इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है, जो नए कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, ये साइट जो होता है ना, ये एक स्थल को बोलते हैं साइट। ये साइट अलग है, CITE जो होता है, ये कोर्ट को बोलते हैं। साइट या कोर्ट का मतलब उदाहरण देना, ये साइट अलग, किसी स्थल को बोलेंगे साइट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो नया कंस्ट्रक्शन साइट है, वो अटैक के अंदर आ चुका है। किसके द्वारा? इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो कम अपॉन नहीं बोलेंगे उसको। कम अपॉन अलग चीज, उसको बोलते हैं, अगर मान लो किसी से अचानक टकरा गए आप कहीं पे जाकर के, टकराना मतलब मुलाकात हो जाना, तो उसको बोलेंगे कम अपॉन। इसको बोलेंगे अचानक मुलाकात हो जाना, अचानक मुलाकात होना। ठीक है, ये जो वर्ड है कम ऑफ, मतलब सफल होना, ये सक्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कम ऑफ, सफल हो जाना, तो भी सक्सीडेड। और कम अंडर, मतलब यहाँ पे वर्ड जो यूज होने वाला है, वो अटैक के संशय में आ जाएगा बाय द इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है भाई, तो ये आपका आखिरी सवाल था इस शिफ्ट का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, कोई कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको कुछ बोलना हो, कोई फीडबैक देना हो कि हाँ सर आप और बढ़िया कुछ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो कुछ फीडबैक देना हो तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।